मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शोहदाए करबला का चहलुम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची में शोहदाए करबला के चहलुम का मरकजी जुलूस आज दोपहर नश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारदर पर खत्म होगा। मरकजी जुलूस के लिए मुतबादिल रूट्स का ऐलान कर दिया गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मोबाइल फोन सर्विस बंद। कराची में रात गए सर्विस मुअत्तल। इंचोली, रिजविया, मलीर, सोल्जर बाजार, गुलशन इकबाल समेत मुतअद्दिद इलाकों में फोन सर्विस बंद। हैदराबाद, नवाबशाह, लाड़काना समेत कई शहरों में भी सर्विस मुअत्तल। गुरुमंदिर से टावर तक एमिजना रोड के लिए ट्रैफिक बंद। लिंक रोड कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। इमाम हुसैन ने इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए मैदानी करबला में कुर्बानियाँ दी। करबला की फतह का ऐलान सानिया ज़हरा हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अरबईन हुसैनी पर करबला पहुँचकर किया। चहलुम इमाम हुसैन का दिन दरअसल वाक़ई करबला में एक नई तहरीक के आगाज़ का दिन था। सुन्नत सहाबी रसूल और सुन्नत अहले बैत की पैरवी का सिलसिला आज भी जारी है। الشهداء الإمام الحسين وهم يرددون لبيك يا رسول الله فلا ناصر لنا إلا الله والإمام الحسين ها هم الفلسطينيون। करबला मोहल्ला में रोज़ा इमाम हुसैन पर लाखों आशिकान हुसैन की हाजिरी। दिन भर मातम और नोहखानी का सिलसिला जारी रहा। अरबईन पर दुनिया भर से 2,14,80,000 ज़ायरीन करबला पहुँचे। सैकड़ों फ़लस्तीनियों की भी अरबईन हुसैनी के लिए करबला आमद। हर में मतहर में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अक्सा, अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर खत्म। हमास और इसराइल ने सालिसों की मुतादिद तजावीज़ पर इत्तेफाक नहीं किया। हमास पहले जंगबंदी मुआहदे की नई इसराइली शर्त को मुस्तरद कर चुकी है। जुलाई में मंजूर की गई जंगबंदी तजावीज़ पर कायम रहने का पैगाम। हमास के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। गजा में सयूनी फौज की खान यूनिस और दीर अल बलाह में शदीद बमबारी। मजीद 71 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 40,405 हो गई। मज़ाहमतकारों के साथ झड़पों में एक सयूनी फौजी मारा गया। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 320 मिसाइल दाग दिए। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइल में 48 घंटों के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तेल अवीव एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सयूनी सिक्योरिटी काबीना का हंगामी इजलास तलब। नेतन्याहू काबीना को हमलों से मुतालिक आगाह करेंगे। हिजबुल्लाह ने कहा जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अरबईन की कामयाबी के बाद हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब। बोले सलीम उल हवास हुब्बुल-वतनी और सालमियत की अलामत थे। मुज़ाहमत की कोशिशों का नतीजा दुनिया और आखिरत में होता है। मुज़ाहमत ने वहशियाना जारियत का जवाब देने का ऐलान किया। हिजबुल्लाह के 320 रॉकेट और ड्रोन्स हमले के बाद इसराइली हुक्काम में खलबली। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 48 घंटों के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास का कहना है कि हिजबुल्लाह के मजबूत और हदफ पर मरकूज हमले इसराइल के मुंह पर तमाचा है। सिंध में मिट्टी, छाछरो, उमरकोट और इतराफ के इलाकों में मूसलाधार बारिश। वस्ती भारत पर मौजूद मानसून हवाओं का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील। 24 घंटों में राजस्थान पहुंच जाएगा। आज से जनूब मशरकी और ज़ेर सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। कराची में मंगल से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मंसूख। मुल्क भर में आज से 29 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिबाल और गुजरात में बादल जमकर बरसेंगे। डेरा गाजी खान, मुल्तान और भावलपुर में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। जनूबी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम। अडियाला जेल के मजीद 3 अफसरों का तबादला कर दिया गया। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल आफ्ताब अहमद पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया। लेडी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समरा जबीन का भावलपुर और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मजहर इकबाल असलम का डीजी खान तबादला कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के दफातर आइंदा माह तक पेपरलेस बनाने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि सरकारी दफातर में ई ऑफिस के नफाज में किसी किस्म की सुस्तवी कबूल नहीं। 1 माह के अंदर तमाम दफ्तरी फाइल्स पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाए। पावर शेयरिंग के मामले पर मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कायम करदा कमेटियों का अहम इजलास। पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक मुआहदे के बकिया नुकात पर मरहलावार अमल दरामद करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों जमातें कुछ नुकात पर अमल दरामद फौरी और बाकी नुकात पर टाइम फ्रेम देने पर मुत्तफिक हो गयी। कानून साजी, बजट और पॉलिसीज पर कबल अज वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों का मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने का आज़म। पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान के बराबर तरक्याती फंड दिए जाएं। दोनों जमातों के रहनुमा इजलास की रिपोर्ट कायदीन को पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों इस इत्तेहाद को, इस इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं और तमाम तर जो फोकस है वो आम आदमी की परेशानियों पे है, महंगाई पर है। तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में हिस्सा मांगती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इजलास में सूबे में लॉ एंड ऑर्डर और महंगाई पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी शॉर्ट टर्म रिलीफ के बजाय लॉन्ग रिलीफ के हक में है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात के खात्मे के लिए कमेटी कायम। साबिक सदर आरिफ अलवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। साबिक सदर 1 हफ्ते में इख्तिलाफात के खात्मे के लिए तजवीज़ देंगे। आरिफ अलवी इख्तिलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात और तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अलीमा खान का खुद मुहिम चलाने का ऐलान। पीटीआई में इख्तिलाफात वाज़ेह हो रहे हैं। वज़ीर आला केपी और उनकी काबीना की तज़ादात सबके सामने हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर और उनकी काबीना एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। अली अमीन बुज़दार 2 हैं। बानी पीटीआई से लेकर उनकी पार्टी में सब के सब चोर हैं। रहीम यार खान कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की कार्रवाई। मगबी कांस्टेबल अहमद नवाज बाजियाब। आईजी पंजाब की कांस्टेबल अहमद नवाज के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात। कांस्टेबल अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी पर अहले खाना को मुबारकबाद दी। कराची में सदर लकी स्टार से मिलने वाली बच्ची की शनाख्त गंगा के नाम से हो गई। वालिदा की मदियत में मुकदमा दर्ज। कत्ल और ज्यादती के दफात शामिल। वालिदा के मुताबिक गंगा को छोड़कर दूसरे बच्चों को डॉक्टर को दिखाने गई। वापस लौटी तो वो घर पर नहीं थी। सुबह 6 बजे लाश मिली। रावलपिंडी टेस्ट में गलत फैसले और ओवर कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम को ले डूबा। बांग्लादेशी टीम ने पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर 10 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। मेहमान टीम ने पाकिस्तान का 30 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। बांग्लादेशी स्पिनर्स ने कौमी बैटिंग लाइन का भरकस निकाल दिया। पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में कोई भी बैटर जमकर ना खेल सका। पूरी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। मेहदी हसन ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। डोमेस्टिक में पिंडी की विकेट ऐसी नहीं होती थी। कप्तान ने शिकस्त का मलबा पिच पर डाल दिया। शान मसूद का कहना था कि उनके ख्याल में उन्हें 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। शिकस्त की वजूहात हैं। दूसरी इनिंग्स में 117 रन की लीड उतारने के बाद हम ड्रॉ का सोच रहे थे। और निदा डार की छुट्टी कमान फातिमा सना के सुपर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर फातिमा सना को T20 वर्ल्ड कप टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक UAE में खेला जाएगा।